इस वक्त जनाब 64 अरकान सेनेट के अंदर मौजूद हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़ी। बिलाखिर जी आईनी तरमीम वाला लावा फट गया है। काबीना ने मुसवदे की मंजूरी दी, उसके बाद सेनेट का इजलास भी शुरू हो चुका है। आईनी तरमीम बस आप पास ही समझें। अब इस तरमीम के अंदर पीटीआई की कैसे जीत है और कैसे मौलाना फजल रहमान को एक बड़ी फतह हासिल हुई है। यानी इसके बाद आपको यह कहना चाहिए कि अब पीटीआई और मौलाना फजल रहमान को और क्या चाहिए और हुकूमत के हाथ में क्या आया है और आज का कौन विनर है। बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। उससे पहले इस तरमीम के मंजूर होने से पहले जरा इस्लामाबाद की सूरत हाल में आपको दिखा लूं। मेरे पीछे बख्तरबंद गाड़ी आपको नजर आ रही है, वो पुलिस की कैदियों वाली गाड़ी आपको नजर आ रही है। पीछे आपको ईवान सदर की बिल्डिंग और पार्लियामेंट नजर आ रही होगी। मेरी राइट साइड पे अगर ये देखें तो पंजाब पुलिस की भारी नफरी, और यहाँ पे तकरीबन तमाम रोड बंद, तमाम मार्केटें बंद। इस वक्त मैं ब्लू एरिया के मुकाम पर डी चौक से थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ हूँ। लेफ्ट साइड पे पंजाब पुलिस की बस आपको नजर आ रही होगी, तो लिहाजा इस्लामाबाद के अंदर कनेक्टिविटी तकरीबन जीरो हो चुकी है। ये पीछे आपको खारदार तारें, ये ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे। पंजाब पुलिस की भारी नफरी है और इसी तरह से यानी ये आप यूं समझ लें कि हम पार्लियामेंट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये इंतजामात हैं। जरा सा ये राइट साइड पे दिखा दें, वो आपको इस्लामाबाद पुलिस भी नजर आ रही होगी। और पंजाब पुलिस जो स्पेशली रात को भी आपको खबर दी थी कि पंजाब से आई हुई है, बड़े बड़े पैमाने पे, हालांकि इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस और एफसी वो ऑलरेडी है, तो लिहाजा इस्लामाबाद को मुकम्मल बंद करके ये आईनी तरमीम की जा रही है। इस वक्त जनाब 64 अरकान सेनेट के अंदर मौजूद हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है। पूरे हो चुके हैं, सेनेट के अंदर 64 अरकान मौजूद हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया गया है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आईनी तरमीम सेनेट से पास हो चुकी होगी और उसके बाद अगला मरहला फिर कौमी असम्बली का होगा। पीटीआई ने आज वोट ना करने का फैसला किया है, लेकिन पीटीआई ने यह कहा है, बैरिस्टर गौहर ने, कि हम कौमी असम्बली सेनेट के अंदर पहुंचेंगे। और जिस तरह से इन्होंने लोगों को उठाया है, हमारे 10 से 11 लोगों को गायब किया है, जबरदस्ती वोट ले रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स गायब हैं, तो हम इनको बेनकाब जरूर करेंगे, हम इनको एक्सपोज जरूर करेंगे, हम जरूर जाएंगे, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग इसलिए नहीं करेंगे, ये नहीं कि हमें मुसवदे पे एतराज है, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है, ये जाली लोग हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, तो लिहाजा इसलिए इनको वोट करने का जो है वो सवाल पैदा नहीं होता। अब रही बात जो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आईनी तरमीम तो हो गई, क्या मिला पीटीआई को, क्या मिला फजल रहमान को। तो बेसिकली ये जो तरमीम हो रही है, ये तरमीम मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का ही मुसवदा, वो जो तमाम गंदी चीजें थी, वो जो तमाम खतरनाक चीजें थी, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर हो जाएं, चाहे वो जजेस के इख्तियारात को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से ले जाएं, वो बुनियादी इंसानी हकूक का मामला हो, एजेंसीज के हवाले से जो था कि अगर वो रेड करती हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो ये तमाम चीजें जितनी भी, यानी आज मौलाना से भी सवाल किया गया और इस वक्त डिबेट भी यही हो रही है कि वो जो एक सांप था ना, आईनी तरमीम वाला सांप, उससे जहर निकाल दिया गया है, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। लिहाजा अब इस तरमीम के अंदर कुछ चीजें हो सकता है तो थोड़ी बहुत चीजें खतरनाक हूं, लेकिन मेजोरिटी एक ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत को, पाकिस्तान के अंदर यानी पूरे के पूरे कानून और आइन का हुलिया ही बिगाड़ सकती थी, वो चीजें निकाल दी गई हैं। अब आप सोचेंगे कि निकाल भी दी गई हैं, फिर भी ये आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो रियलिटी ये है कि पीटीआई अपने बंदे नहीं बचा सकी। जो सच है, जो सच्ची बात है कि पीटीआई की क़यादत बुरी तरह नाकाम हुई है, फेल हुई है। बैरिस्टर गौहर क्या गंडापुर यानी महीने से शोर डला हुआ था, कहा जा रहा था, हमने अपनी वीडियोस के अंदर कहा अपने बंदे बचाओ, हैं ही कितने, वो 70-80 बंदे हैं, अपने बंदे बचा लो, अपने सेनेटर बचा लो। यानी कोई बड़ी तादाद तो नहीं थी कि हजारों के अंदर आपने लोगों को मैनेज करना था, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया।
अब आपके बंदे जा चुके थे, आपके बंदे या मशकूक हो चुके थे, कंप्रोमाइज हो चुके थे, या बिक चुके थे, या मजबूर हो चुके थे, बंदे जा चुके थे। अख्तर मैंगल साहब के बंदे उठाए जा चुके थे। अब अगर मौलाना फजल रहमान हाँ ना करते तो फिर जाहिर है वो वाली आईनी तरमीम पास होनी थी जो इंतहाई खतरनाक, जिसमें फौजी अदालतें भी होनी थी, सब कुछ होना था। तो लिहाजा अब मौलाना और पीटीआई की मर्जी से, यानी बज़ाहिर पीटीआई इसका बाइकआउट कर रही है, लेकिन ये पीटीआई की मर्जी से ही आईनी तरमीम हो रही है। पीटीआई मौलाना के पास पहुंची अब से कुछ देर पहले, और पीटीआई की जानब से कहा गया कि देखिए हम मौलाना साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इमरान खान भी आपको सल्यूट कर रहे हैं, इमरान खान भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका बड़ा मस्बत, यानी ये सारा जो क्रेडिट है ना, सारे का सारा क्रेडिट वो आपका है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा साथ दिया और आपने इस तरमीम में से जहर निकाला। हम वोट नहीं कर सकते, हम क्योंकि इस पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते, बाकी आपका शुक्रिया, आपने सारी की सारी मुतनाज़ा चीजें निकाल दी हैं। अब जो कमेटी वाला मामला है कि 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी, वो चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, तो नहीं मशरफ भट्ट ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हेड हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो ये कहते हैं कि ये जो 12 रुकनी कमेटी होगी, जाहिर है 2/3 मेजोरिटी के साथ तैनाती होगी, तो हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। अल्टीमेटली जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस अपॉइंट करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो तैनाती है, और पीटीआई यही कह रही थी मौलाना से, मौलाना साहब आपने सारे काम कर दिए हैं, आपने पूरे का पूरा गंद साफ कर दिया इस आईनी तरमीम से, सिर्फ एक काम हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन। और अब जाहिर है कुछ जराए से खबरें आई हैं कि बिलावल भुट्टो इस चीज पे एग्री किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो लिहाजा इस वक्त अख्तर मैंगल साहब भी मेहमानों की गैलरी के अंदर जो है वो मौजूद हैं, पीटीआई भी मौजूद हैं, और सेनेट के जो अरकान हैं वो पूरे हो चुके हैं। इस मुसवदे के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। एक तो ये है कि तरमीम से पहले 8वीं शेड्यूल में शामिल नाफिज कवानीन को तब्दील किया जाएगा। मनसूख करने के लिए आर्टिकल 253(5) में तरमीम करना होगी, और वो कानून पाकिस्तान आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी आर्डिनेंस, मतलब पार्लियामान से जस्टिस खोसा के एक्सटेंशन वाले फैसले के बाद मंजूर होने वाले कवानीन को बदलने के लिए 2/3 से आइन को बदलना होगा। यानी ये जो अहम तैनातियां होंगी उसके अंदर जो है वो तब्दीली की जा रही है। और इसके अलावा जो है बताया ये जा रहा है कि चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 साल के लिए होगा। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ चीफ जस्टिस की तैनाती करेगी। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि हलफ के मुताबिक काम करने वाले जजेस तरक्की की मुनाजल तय करेंगे। माजी में शिकायत रही हैं कि जजेस के काम करने की लगन में कमी आई है, जुडिशरी को अच्छी तनख्वाह दी जाती है कि वो अच्छा काम करें। अख्तर मैंगल बहरहाल अभी भी सख्त नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे गुमशुदा सेंटर्स आप पारा में हो सकते हैं, बिलावल हाउस में हो सकते हैं, या फिर जाती उमरा में हो सकते हैं, अलबत्ता बनी गाला में नहीं हो सकते। आज इस सर्कस का तमाशा देखने के लिए आया हूँ। तो ये जनाब इस वक्त मामलात हैं। बिलावल भुट्टो की जानब से, वज़ीर आज़म शहबाज की जानब से मुबारकबादें दी जा रही हैं कि कौम को मुबारक हो, बिल आखिर हम 26वीं आईनी तरमीम के अंदर अपनी इज्जत जो एक वो था वो बचाने के अंदर एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है, उसके अंदर कामयाब हो चुके हैं। तो ये अब तक के जनाब मामलात हैं। पीटीआई के JUI के यानी मौलाना फजल रहमान के हाजी अब्दुल शकूर जो सेंटर गायब हो गए थे और बाद में वो मंजर यहाँ पे आए थे, आज वो भी पहुंचे, उनसे भी सवाल किया गया कि आप कहाँ गए थे, आप किधर गायब हो गए थे। तो उन्होंने बताया मेरा कोई अपना काम था, मैं अपने काम से मसरूफ था, तो लिहाजा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मुझे किसी की जानब से भी उठाया नहीं गया था। तो लिहाजा पीटीआई, JUI और तकरीबन सब की रजामंदी से ही अब ये आईनी तरमीम पास हो गई है। और अब देखना ये होगा कि इस तरमीम के बाद अगर इस तरमीम के अंदर अभी भी कुछ मुतनाज़ा चीजें होती हैं या कोई बारीक वारदात होती है जिसको मौलाना ट्रेस नहीं कर सके, जिसको पीटीआई ट्रेस नहीं कर सकी, तो इस पर वकला का क्या रद्द-ए-अमल होगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या सरप्राइज आएगा, सियासी जमातें इस पर किस तरह से खड़ी होंगी, और पीटीआई के कितने लोटे इस तरमीम के अंदर इराफ करते हैं, सारा भांडा फोड़ते हैं, या उन लोटों के साथ पीटीआई क्या सलूक करती है। तो सबसे बड़ी और अहम चीज यही होगी।